फोटो लगाते थे, कभी जगदीश मुखी जी का, कभी विजेंद्र जी का, विजय गोयल जी का। अब वो ट्रिक पुरानी हो गई है। मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं होता है बीजेपी का, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है। आज तक जो भी चीज जनता को दी गई है, क्या उसे कोई वापस ले पाया है? प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या इन सभी मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट डालने वाली है? देखिए, कांग्रेस तो आजकल आम आदमी पार्टी की बी टीम है। अपनी निश्चित हार को देखकर चिंतित होकर रोज नई घोषणाएं करती है। हर दिल्ली वासी को है 8 तारीख का इंतजार, क्योंकि चुनावों का रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सियासत बहुत ज्यादा गर्माई हुई है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पर नजर आ रही है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं जनकपुरी में और यहाँ से जो प्रत्याशी आशीष सूर जी हमारे साथ मौजूद है। जनकपुरी का क्या कुछ समीकरण है उस पर बातचीत करेंगे, जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है उस पर बातचीत करेंगे, और क्या इस मुकाबले को टक्कर का समझ रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। आशीष सूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाह रही हूं कि इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय चुनाव माना जा रहा है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों में ये चुनाव है। क्या जनकपुरी विधानसभा से आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं नजर आ रही है, या फिर ये क्लियरली बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है? देखिए, कांग्रेस तो आजकल आम आदमी पार्टी की बी टीम है। किसी बार मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अब अलग लड़ रहे हैं। ना तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है और ना ही कांग्रेस के पास कोई विजन है। मगर हाँ, कांग्रेस ऐसा जताकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में भ्रम पैदा करने की जरूर कोशिश करती है। मगर ये पूरा चुनाव गंदे पानी और बहते सीवर के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की सीवर और पानी की समस्या के खिलाफ लड़ रही है, और हमें जनता का बहुत व्यापक समर्थन मिल रहा है। ये 3 बजे की सभा के लिए अभी से लोगों ने 1:40 पर बैठना शुरू कर दिया है। सर, साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि आप लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। 2-3 समस्या आपने बताई कि गंदा पानी है, सीवर है, तो क्या यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पार्किंग की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, और गंदा पानी तो आपने बताया वो भी समस्या है, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या इन सभी मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट डालने वाली है, या फिर जो मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वो भी जनता के दिमाग में फिलहाल है? देखिए, आम आदमी पार्टी इन सब मुद्दों का कोई जवाब नहीं दे पाती है जितना आपने उठाए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी भ्रम फैलाने के लिए झूठे फ़ोन करवा रही है जनता को कि आपकी सुविधाएं चली जाएंगी। और इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी यहाँ पर रोज अपनी निश्चित हार को देखकर चिंतित होकर रोज नई घोषणाएं करती है। दरअसल जनता के सरोकार तो इसी से हैं: पानी, सीवर, पार्किंग, प्रदूषण, पार्क, सड़क, कूड़ा, लाइट, स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स। इन सब मुद्दों पर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। इससे नज़र छुपाने के लिए इन सब मुद्दों को खड़ा किया जाता है। ये अपने आप में एक जिसे कहते हैं कि बड़ा गंभीर विषय है, जिसको जनता समझ चुकी है, अब इनके झांसे में नहीं आ रही है। सर, लगातार दिल्ली के चुनावों में फ्रीबी कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अब बातचीत में भी आ गया है कि फ्रीबीज हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑफर की जा रही है। मैनिफेस्टो, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र बोलती है, उसमें भी बहुत सी घोषणाएं की गई, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देना हो। तो इसमें लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये कॉपी पेस्टेड मैनिफेस्टो है। देखिए, एक सुविधाएं जो जनता को दी जा चुकी है वो कौन वापस ले सकता है? आज तक जो भी चीज जनता को दी गई है, क्या उसे कोई वापस ले पाया है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फ्री बिजली, पानी और बस, इसकी त्रुटियों को दूर करेगी। और रही बात महिला सम्मान निधि की, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसे देकर दिखाया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा हमारी सरकारें दे रही हैं। आम आदमी पार्टी तो घोषणा वीरों की तरह घोषणा ही कर रही है, उसमें कुछ आज तक दे ही नहीं पाई है। इसलिए कॉपी पेस्ट आम आदमी पार्टी करती है और उसकी डिलीवरी शून्य है, उसकी डिलीवरी शून्य है। इसलिए मेरा इस विषय में केवल इतना कहना है, आम आदमी पार्टी पहले अपने संदर्भों को जांचे, देखे कि वो जो घोषणाएं करती है क्या उसे इम्प्लीमेंट कर रही है। फ्री बस की घोषणा कर देने से महिलाओं को सुविधा नहीं होगी, बसें रुकनी भी चाहिए।
बसें बस स्टैंड पे रुकनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये सुधार करेगी। और रही बात फ्रीबी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, अगर हमने 4 करोड़ घर लोगों को मुफ्त दिए हैं देश भर में, तो हमने हाईवेज दिए हैं। अगर हमने टॉयलेट्स बनाकर दिए हैं पैसा सरकारी पैसे पर, तो हमने लोगों के लिए वंदे भारत बनाई है। अगर हमने सिलेंडर दिए हैं तो हमने लोगों के लिए मेट्रो का जाल बिछाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच के साथ आगे बढ़ने का उदाहरण है, मगर आम आदमी पार्टी ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकती। सर, कल बजट भी पेश हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो बजट पेश हुआ है, जिसे आम आदमी का बजट भी कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आम आदमी की जितनी समस्याएं हैं वो नजर में रखते हुए बजट दिया गया है? 12 लाख से जनता इतनी खुश है, 12 लाख की छूट मिलने से जनता खुश है। तो दिल्ली के चुनावों में प्रभाव पड़ेगा इस चीज का? जनता की खुशी है, और जनता तो पहले से ही मोदी जी की रैलियों से प्रभावित होकर हमें वोट दे रही है। ये तो मोदी जी तो हर दिन जनता की सुगमता और खुशहाली के लिए काम करते हैं। सर, अगर आप जनकपुरी विधानसभा से जीत जाते हैं, बतौर विधायक बन जाते हैं यहाँ के, तो आपके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे कि इन पर काम करना? 6 महीने में यहाँ पर पानी और सीवर की नई लाइनों को डलवाकर साफ पानी देना, पंखा रोड पे स्थित जितनी भी कॉलोनी और ब्लॉक हैं उधर कूड़े के ढेर से मुक्ति दिलाकर 100 दिन में साफ रास्ता देना, और टूटी सड़कें और जो अंधेरी गलियां उनको ठीक करना। सर, बस आखिरी सवाल मेरा, लगातार बीजेपी पर आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री चेहरा कोई नहीं होता है बीजेपी का। आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है, तो अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है? देखिए, ये एक गलत आरोप है। हमारे महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमने किसी को चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा। ये हमारी रणनीति में चेंजेस हैं। केजरीवाल जी परेशान हैं, पहले फोटो लगाते थे कभी जगदीश मुखी जी का, कभी विजेंद्र जी का, विजय गोयल जी का। अब वो ट्रिक पुरानी हो गई है। वो ये बताएं, कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री की फाइल साइन करने को कार्यालय की तरफ मुंह करके सोने को भी मना किया है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ये बताएं, किसी वाल्मीकि को बनाएंगे, प्रजापति को बनाएंगे, खटीक को बनाएंगे, जाटव को बनाएंगे, महिला को बनाएंगे, पुरुष को बनाएंगे, खड़ाऊ सौरभ संभालेगा या आतिशी ही संभाले रहेंगी? ऐसी बातों पे अरविंद केजरीवाल जवाब दें। हमारा तो जवाब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी दे देगा। तो इस बार सर डबल इंजन की सरकार? जनकपुरी में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। एक इंजन मोदी जी का रहेगा, दूसरा हमारी सरकार का रहेगा, और मैं यहाँ विधायक बनके हमारे पूर्वांचल के भाइयों के काम जो उनके गांव में रहते हैं अपनी वहाँ की सरकार से भी पैरवी करके कराऊंगा, ट्रिपल इंजन दूंगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जनकपुरी से प्रत्याशी आशीष सूद जी, और यहाँ पर जनसभा का भी आयोजन किया गया है। लगातार आशीष सूद भी ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोग जो है उनको सुनने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर रवि किशन भी पहुँचने वाले हैं जो उनके समर्थन के लिए पहुँचेंगे। तो लगातार जनता की भीड़ भी उनके सपोर्ट में यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इन चुनावों में जीत किसकी होगी, चाहे वो जनकपुरा विधानसभा की बात हो या फिर वो राजधानी दिल्ली की बात हो।